राजा परीक्षित कहते हैं, हे सुखदेव जी, एक प्रश्न मेरे मन में है कि महाराज वृत्रासुर तो तमोगुणी था, तो मरते समय भक्ति कैसे मांगी? भक्ति मांगता है, समझ में नहीं आती है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूं। एक सूरसेन नाम का राजा था, उसमें चित्रकेतु नाम का राजा था। उनके कितनी रानियां थी पता है आपको? बता सकता है कोई? कहते हैं 1 करोड़ रानियां थी। प्रिय श्रोताओं, माने तो 2 लाख। आपको विश्वास होता है कि नहीं पता नहीं। उनके 1 करोड़ रानियां थी, उनके किसी की संतान नहीं थी। राजा को बड़ा दुख था कि बेटा नहीं हो, उसके नरक में जाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पितरों को तर्पण नहीं मिलता, दोष लगता है। एक दिन की बात कहते हैं, चित्रकेतु के यहाँ अंगिरा ऋषि पधारते हैं। राजा ने ऋषि के पैर पकड़ ली, गिड़गिड़ाने लग जाता है। राजा आंखों में पानी भरकर बोले, महाराज बेटा नहीं, संतान नहीं है, संतान दे दो। संत को दया आ जाती है। झोले से चरो निकाल करके राजा को दिए और तुम्हारी बड़ी रानी को खिला दो, संतान हो जाएगी। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना प्रिय बंधु, बेटा ही होगा, वह सुख भी देगा और दुख भी देगा, यानी सुखी भी करेगा दुखी भी करेगा। ऐसा कहकर के संत चले जाते हैं। बड़ी रानी को प्रसाद दिया गया और गर्भ हो जाता है। चित्रकेतु के यहाँ बालक का जन्म हुआ। छोटा सा बालक बड़ा प्यारा होता है। राजा बालक से बड़ा प्रेम प्यार करता है। जिसका बालक था उसी रानी के महल में रहने लगते हैं। अन्य रानियों को जलन हो जाती है कि उस बालक को मार दे, राजा हमसे भी प्रेम करेगा। मन में देखो कितना छल कपट आ गया। वह रानियां उस बालक को मारने का प्रयास करती हैं और एक उन्होंने दूध में जहर मिलाया और बालक को पिला देती हैं, तो बालक मर जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब तो भैया राजा रानी दोनों रोने लग जाते हैं। रोते रोते आंखों से अंधे हो जा रहे हैं, व्याकुल होकर तड़प रहे हैं। नारद जी को साथ लेकर के अंगिरा ऋषि आते हैं। आकर के, अरे राजन ध्यान से सुनो, मैं वही अंगिरा हूँ। हमने पहले ही कहा था बालक होगा, दुख होगा और देगा और सुख भी देगा, दोनों देगा। नारद जी कहे, राजन जिस बेटे के लिए आप रोते हो वह बेटा तुम्हारे लिए नहीं रोता। देखना चाहते हो उस जीव आत्मा को, फिर उस आत्मा को आकाश में प्रकट कर देते हैं। उस जीवात्मा को कहे, अरे जीवात्मा, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए रो रहे हैं, आप इनके पास आ जाओ, इन्हें सुखी कर दो। फिर नारद जी को आत्मा ने कहा, हे नारद जी, ना कोई मेरी माता है, ना कोई पिता है, ना किसी का बेटा, मेरा तो इनसे कर्मों का संबंध था, वह पूरा हुआ। कर्म बंधन से मैं छूट गया, अब मैं आगे जा रहा हूँ। हम तो यात्री हैं प्रिय श्रोताओं, हम कोई एक जगह रहने वाले नहीं, मैं जीवात्मा हूँ, आगे से आगे कर्म अनुसार चलता रहता हूँ। नारद जी से वो जीवात्मा कहता है, बंधन से छूट जाए तो मैं परमात्मा का हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। तब तो चित्रकेतु को ज्ञान हो गया। वास्तव में बात यही है प्रिय श्रोताओं, बात तो यही है। कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का स्त्री नहीं, कोई किसी का पुरुष नहीं। कर्म का बंधन छूट जाता है तो सभी बंधन छूट जाते हैं। ऐसा कहकर के जीवात्मा चला जाता है। नारद जी ने भगवान भक्ति का उपदेश मंत्र दिया और उनके बाद वहाँ से चले गए। उसके बाद वहाँ से जाने के बाद उसने भगवान की भक्ति करी और उसे दर्शन होते हैं। उनके बाद उनको विद्याधर बना दिया जाता है। प्रिय श्रोताओं, देखी मोहो बस बीएसी अभागा, शिवेश नावत अस कई लागा, जग गुरु महादेव इन होई, देखो अकस्मात विधि लज्जा खोई, पुरुषवा विषयी नर नाई, राजे तिह कह जादहि बैठाई।
ताते हो निशाचर जाई उचित दंड एहि तब अगमाई चित्रकेतु सोई गिरिजई ताता कहु व्रतस्पुत हित संताता। और कहते हैं विद्याधर बन जाने के बाद एक दिन की बात है प्रिय बंधुओं, चित्रकेतु विमान में बैठ करके कैलाश के ऊपर से जा रहा था और वहां जाकर के देखा भगवान शंकर सत्संग कर रहे हैं। और ये चित्रकेतु के मन में आ जाता है कि देखो देखो कितने बड़े स्त्री आसक्त है कि सत्संग के समय भी पास लेकर बैठे हैं, यहाँ भावना आ जाती है। ये देख करके माता पार्वती जी उनकी भावना को जान जाती है। प्रिय श्रोताओं, देखो देखो इसके मन में कैसी भावना है। तो मां शक्ति ने क्रोध में आकर के श्राप दिया तो कि जाओ असुर हो जाओ। माता के श्राप को स्वीकार कर लेता है। माता की और कहते हैं वही वज्रासुर बन गया। भक्ति को नारद जी पहले ही दे चुके थे। अब की बात चित्रकेतु परमात्मा के धाम चला जाता है। यहाँ तक तो बात बताई। अब 1 करोड़ रानियां कौन थी प्रिय बंधुओं, वह कथा सुनाते हैं। कहते हैं 1 करोड़ रानियां ठाकुर जी के मंदिर के पास एक कीड़ी का बिल था, चिट्टियों का, आज आ रही थी। किसी ने ठाकुर जी का प्रसाद उठा करके बिल पर डाल दिया, चिट्टियां खाने लग जाती हैं। एक बात बताते हैं, आरती हो रही हो, आरती ले लेनी चाहिए। भगवान का प्रसाद बंट रहा हो तो जरूर लेना चाहिए। प्रसाद हाथ में लेते ही तुरंत खा लेना चाहिए, नहीं पा लेना चाहिए। ऐसा नहीं बाद में पालेंगे। क्या हुआ, चिट्टियां प्रसाद खा रही थी और उनके ऊपर उबलता पानी डाल देता है। भगवान प्रसाद पाया था, क्या हुआ, 1 करोड़ चिट्टियां राजकुमारी बन जाती हैं। एक साथ संजोग ऐसा बना, सारी राजकुमारियां बनी और चित्रकेतु की रानियां बन जाती हैं। और वही लड़का राजकुमार बना। आज इन रानियों ने जहर पिला करके बदला ले लिया, जिनके उबलता हुआ पानी जिसने डाला था। तो होनी तो होकर रहती है प्रिय बंधु, कर्म दंड तो कहीं का कहीं पर भोगना ही पड़ता है। इस प्रकार ये चित्रकेतु की कथा आगे दिति और अदिति की संतानों और मरुत गणों का उत्पत्ति का वर्णन, पुष्पवंत व्रत की विधि का वर्णन। अदिति के देवता दिति के असुर हुए और दिति के 49 पुत्र मगध कहलाते हैं। तो राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण देव, हे गुरुदेव, एक बात तो समझ में ही नहीं आई। भगवान तो सभी के लिए एक जैसे हैं, देवताओं के लिए वैसे ही असुरों के लिए, लेकिन परमात्मा क्या करते हैं, देवताओं की सहायता करते हैं, असुरों को मारते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हमें भगवान की समता में संदेह हो गया। आप कृपा करके बताइए, भगवान की बात सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान तो अजन्मा है, प्रकृति की तीनों गुणों से परे हैं, जन्म तो होता ही नहीं है। लेकिन जब भक्त और भगवान को पुकारते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भक्तों के लिए भगवान शतोगुण की वृद्धि से देवता और रजोगुण की वृद्धि से दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि से यक्षों और राक्षसों का रूप लेते हैं। भगवान तो सबके लिए बराबर है, जैसा रूप बनाते हैं वैसे ही लीला करते हैं। भगवान के साथ जैसे संबंध जोड़ता है तो भगवान वैसे ही दर्शन देते हैं। दैत्यों ने भगवान से जिन उन्हें राग द्वेष किया, उनका कल्याण नहीं किया। उनका कल्याण होगा, जैसे प्रेमी की भी याद आती है तो शत्रु भी याद आता है, तो मित्र भी याद आता है। प्रिय बंधु, भगवान को याद करना ही तो भजन है, और भजन करोगे तो भगवान याद आता है रहेगा। प्रेम करोगे या द्वेष से जो भक्ति करते हैं वो कठिन भक्ति है। प्रेम की भक्ति सबसे उत्तम बताते हैं, भजन करो। देखो राजा परीक्षित, तुमने मुझसे प्रश्न पूछा था समता के बारे में, वही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने